में खसती जाती है और छते बैठती जाती। और चर चर करकी पेड़ गिरी रहे बर्फ सिलाई सियाती। धन की भाई इंद्र जिंदा मैं छोले वो अनंत बने मन की करी इंद्र जिंदा मैं छोले वो। मन की करी इंद्र जिंदा मैं छोले वो। सब लोग भयभीत तो होकर के जा कन्हैया खड़े वहां जाके बोले श्याम सुंदर अगर हम लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम्हारे दिल में ये आता कि वृंदावन के लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं। अब तुम्हारी बात मान करके हमने गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा श्याम, अब हम लोग कहां जाए। तो भगवान बोले हैं वृंदावन के लोगों चिंता काहे को कर रहे हो, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वो तुम्हारा काम भी निकालेंगे। भाग्य श्याम गोवर्धन को उठाया और सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया और आवाज लगाई आ जाइए वृंदावन के लोगों जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वो गिरिराज महाराज तुम्हारा काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ। और बोले अब नीचे आ जाओ और गिरपति में ही मां दिखला दे। बोले अब नीचे आ जाओ गिरपत में मां दिखला दे। देखो वे खुद छतरी बन गई आज नीचे हमें बुला दे। सब लोग भाग भाग करके गोवर्धन के नीचे खड़े हो गए। कलश वाली करने आए अरे हटे जा हम तो उससे किस बात में कम है, जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी माखन खाया है, तू हट जा लगा हम सादे रहे। जब ये कहा कि वो सादे रहे तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंसे गए और जब भगवान हंसे तो बात बिगड़ी गई। वहां हुआ ऐसा कि बहसी से हिल गई माई और गोवर्धन डगमग डोली उठा। राधा पीछे हट जाइए दामा भक्ति है बोली उठा।
दामा चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा। इसलिए राधा बोला, दामा अरे ठालो रहते ओ राधा, ठालो रहते, ठालो रहते ओ राधा, ठालो रहते। बोला ए ऊपर से जो नीचे गिरेगा वही जावेगी खुआरी, ऊपर से जो नीचे गिरेगा वही जावेगी खुआरी। ठाड़ो रहते ओ राधा, ठाड़ो रहते, ठाड़ो रहते ओ राधा, ठाड़ो रहते। कन्हैया बोले, दामा भैया खड़े रहो, ओ कुछ नहीं होगा। 7 दिन लगातार बारिश हुई है वृंदावन में श्रोता बंधुओं, लेकिन एक भी बूंद वो गोवर्धन से नीचे नहीं डाल पाया। अब इधर मेघों का राजा हार करके और इंद्र से जाके मिला। का कोई जिन्ना तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। मैंने एड़ी ते तोटी तक की ताकत लगाई प्रभु, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक बूंद हम नहीं डाल पाए। और बोला और सुनो तुम सही की अरज हमारी, और न जाने कैसे वृंदावन के मुरलीधर गिरधारी। ए महाराज मोई बीती गए दिन सात, खूब बरसात करी अति भारी, पर वृंदावन के सके न कछु बिगाड़ी। ए भगवान श्री महाराज लाचारी है, मेघों का दिवाला निकल गया, आ गया उबाल समुद्र में, पृथ्वी का दिवाला निकल गया। इन 7 दिनन में क्षण भर भी रुक सकी नीरा की जड़ी नहीं, पर इतनी पे ब्रज मंडल पे माता बूंद तक परी नहीं। उत्तर दिया है प्रभु एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन हम वृंदावन का कुछ न बिगाड़ पाए। तब इंद्र को ज्ञान होगा, इसका मतलब यह है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल सब हट जा। आदेश अनुसार बादल हटने लगे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा गया, अंधकार नष्ट हो गया। गोवर्धन को नीचे से सबको अलग किया और भगवान ने गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए, माफ करना श्याम सुंदर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए। बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला गया है। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। इधर लीलाएं दिखा रहे हैं श्याम सुंदर वृंदावन बरसाने। ये 100 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान विनय, ये पालीपुर के रहने वाले हैं, उन विनय यादव की तरफ से 100 रुपया आए हैं और 101 रुपया भेंट कर रही है हमारे आचार्य ओमकार शास्त्री नगला पीपल ओछा के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ओमकार शास्त्री जी की तरफ से 101 रुपया
एक हार हमारे करीब परिषद जी यज्ञपति जी को 10-10 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये राजनाथ सिंह केसरी, ये सिकोहाबाद के रहने वाले हैं। और एक हार हमारे करीब आया है 10-10 रुपया साथियों के पास। और कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को, ये श्रीमान शोभकार सिंह केसरी, ये भी सिकोहाबाद के रहने वाले हैं। और ये टेंट वाले भैया जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो इधर आ जाइए, मास्टर साहब बुला रहे। ये 100 रुपया भेजवा रहे हैं। श्रीमान हुकुम सिंह नगला आंध्रा के रहने वाले हैं। 101 रुपया आया है। ये अध्यापक गौरव यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राजपाल सिंह यादव, ये छतारी के रहने वाले हैं। और 500 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान ये ग्रीस नगला बंसी और शिषपाल सिंह, उनकी तरफ से ये 500 रुपये आए हैं। लिखा है कारगिल की लड़ाई के बारे में। 50 रुपया हमारे करीब, 20-20 रुपया साथियों के पर ही आए हैं। ये विजय शंकर केसरी, उनकी तरफ से लिख रहे हैं नाय मिले पथ मन के। ये भाई 2-3-4 बार हो गया है। और ये 1000 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान ये माननीय हर प्रकाश यादव, ये भगवंतपुर मैनपुरी के रहने वाले हैं। उन हर प्रकाश यादव की तरफ से 1000 रुपये आए हैं। और 100 रुपये आए हैं विपिन सनोप राकेश सिंह, उनकी तरफ से लिख रहे हैं आल्हा में छाप लगा दीजिए। और 100 रुपया हमारे पास, 20-20 रुपया साथियों को, ये देव सनोप मनोज कुमार, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। चलो अभी सुना रहा हूं, 2 मिनट रुको, सुना इकट्ठी सुना। अब इधर वृंदावन और बरसाने की जो भी लड़कियां हैं, ये भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। सुनता हूं प्रेम प्रेम, ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम। तो एक दिन लड़कियां कन्हैया से बोली, श्याम सुंदर तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब एक इच्छा मन में और लगी है, क्या वो पूरी करोगे? क्या इच्छा है? तो लड़कियां बोली, ये मोहन हो सके तो किसी दिन तुम हमारे साथ महाराज और करो। तो कन्हैया बोले ये कौन सी बड़ी बात है, करेंगे, समय का इंतजार करो। अब एक दिन श्याम सुंदर मन में विचार करते, चलो गोपियों की इच्छा थी तो चलो महाराज हो जाए। तो योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके इशारा दिया है कि जाओ यमुना के किनारे वृंदावन में इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जहां हम गोपियों के साथ महाराज कर सके। और बोले भगवान यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, बोले यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदला। बोले जा और यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बना जहां गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया दौड़ी जगह बनाई और जब जगह बनाई तो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई, वो जना करता है कि ऐसी बजाई गई अरे बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई गई। कैसी? जो गोपी जैसी बैठी थी भागी रात में, उल्टे सीधे गहने पहन लिए, क्या दशा है?
किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, उल्टे सीधे गहने, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक आँखन में। और कौने थोड़ी पे दे लई टिकुलिया रे श्यामे सी बजाई रही, बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई रही। उल्टे सीधे गहने पहनी भागी रात में, बहुत रोका नहीं मानी गोपियां और कन्हैया को ढूंढती हुई आगे बढ़ी है। देख ले बनवारी रामा ब्रजनंदन बनवारी, ओ कितते आ रही धुनी बंसी की निकली जावे जामी हमारी। लड़कियां और जानिए वो लड़कियां एवं घनश्याम चल भी नहीं आऊंगी तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी और कर लाए महाराज मेरे विपन बिहारी। समझ गए मोहन, अब ये लड़कियां मानने वाली नहीं है तो महाराज शुरू हो गया। जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। अब किसी लड़की को नहीं पता कन्हैया हमारे पास है या दूसरी लड़की के पास। वो दशा बनी, जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू हो लीला को काम। नाचे विपन बिहारी मुरलीधर गिरधारी। रंग मतन कैसे नचे बोली जैसे होने लगा महाराज मेरे विपन बिहारी। महाराज शुरू हो गया। जितनी गोपियां हैं उतने ही गोपाल बन गए। किसी भी लड़की को खबर नहीं कन्हैया हमारे पास या दूसरी लड़की के पास। वो दशा बनी। झांझर से झनकार उठी छुम छनन छुम छनन वो विश्वर से झनकार।
शुरू हो गया। बन जा रही हूं कृष्ण की लीला देखने। तो भोले बाबा बोले पार्वती तो जब बात हमसे काय को तुमने छुपाई, हमें भी लिए चलो, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी महाराज दिखाएंगे। बोली प्रभु आपको हम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आप वहां अंदर नहीं जा सकते, वहां औरतें ही औरतें जाती हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं। तो भोले बाबा बोले भैया ये कौन सा तरीका है, औरतें जाती पुरुष नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। तो कहने लगी प्रभु तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा। मतलब वहां औरतों का काम है, पुरुषों का काम नहीं है। तो भोले बाबा बोले पार्वती मां औरतें तो जाती हैं, हाँ औरतों को कोई नहीं रोकता भैया। तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है शंकर जी बोले। तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, और प्यारी हम भी जनाने बनेंगे। वो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, वृंदावन की सुहानी गलन में देखने रास हम भी चलेंगे। और वृंदावन की सुहानी गलन में पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? नहीं तो तुम में औरतें जैसी बातें आए और ना उन जैसी चालें आए, और जब 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक रही है सिखा ले जाओगे भोले बाबा, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी। ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो शंकर जी ने उत्तर दिया पार्वती तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो, हम तो गए। साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे, औरतों वाला श्रृंगार कर बैठे भोले बाबा। क्या दशा है कैलाश पर्वत पे शंकर जी की? ऐसा ही नहीं कि बन गए रे, कि बन गए रे सुंदर ब्रज की नारी, वो सजावे बोले पार्वती। वो सजावे भोले पार्वती। लंबो सो घूंघट मारो, पार्वती के सामने खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचान लेगा क्या? तो भोले बाबा से पार्वती फिर बोली शंकर जी मेरी बात मान जाओ, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, हमारी बहुत हंसी होगी, मत जाओ। शंकर जी बोले मत जाओ, पूरी रात हो गई, मत न जाओ, हम तो गए चले। तो पार्वती बोली रुको, हम भी आ रहे। बोले आओ, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती, पीछे भोला भंडारी। बड़े मगन हो रहे प्रभु मन में, सोच रहे हैं परमात्मा बचपन में कन्हैया देखे थे, आज दोबारा फिर दर्शन होंगे।
अब महाराज में घुस भी नहीं पाए, तब तक एक गोपी ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। फिर कैसे देखेंगे, पहले परिचय बता, कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो। पार्वती सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे, ये कौन है। बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको पहचान नहीं पाए, शंकर जी की पत्नी हो, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे, और गोपी ने खड़ा कर ली, खड़ी हो जा, तुम भी तो बता तुम कहां से आई। अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने मुड़ के देखा, शंकर जी दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई। क्यों, इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया। गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो पहचानते, आप भोले बाबा की पत्नी है, और जो घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे संग आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से शंकर जी का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका मारा, कितनी बार तुमसे कहा घर पे बैठो, एक नहीं माने, अब ये बता मैं से क्या कहे कि तुम हो कौन। शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, मन में ऐसो कह देना भीतर लो पहुंच चले, फिर कहा है फिर तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। और बोली कि जय ही गणपति की किनकी, बोली जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मांगरी सही। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। हेलो हेलो साथियों, हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अतीत समाजवादी भोले बाबा मन में विचार करते बैठे बैठे कि जे करिया करिया दो
चैन न आयो ना थको अब सुंदर